नमस्कार, मैं रेनू मिश्र अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ब्लाउज़ से बहुत ही सुंदर सा बैग बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। उसी बचे हुए ब्लाउज़ से मैं आज बहुत ही आसान और प्यारा सा स्लिंग बैग बना रही हूँ। आपके पास भी छोटा-मोटा कपड़ा अगर बचा हुआ हो तो उससे इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। इस बैग में 3 पॉकेट है। यहाँ पर आप देखिए मोबाइल रख सकते हैं और फिर सामने की तरफ एक पॉकेट है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। फिर बैग की दूसरी साइड में भी पॉकेट है जिसमें आप कार्ड्स रख सकते हैं। तो मतलब आप चीज़ों को इस बैग में आसानी से अलग-अलग करके रख सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देख लेना। तो कल जो बैग बनाने के बाद मेरे पास ये ब्लाउज का कुछ भाग, जो पीछे वाला भाग है वो बच गया है, तो उसी को पहले सीधा-सीधा कट कर लेना है। आपके पास सूट या ब्लाउज़ बनाने के बाद अगर छोटा कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ है तो उससे भी इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। तो ये मुझे 2 पीस मिल गया है जिससे कि बैग को बनाना है, दोनों बिल्कुल बराबर है। और इस तरह का जो छोटा-मोटा पीस है ना, उसको भी फेंकना नहीं है, इसको सीधा-सीधा कट कर लेना है। तो इस तरह से जितने भी छोटे-छोटे पीसेस बचे हुए हैं उसको सीधा-सीधा इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो दोनों मेन भाग है उसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है 8 इंच है और चौड़ाई है 6 इंच। 8/6 का ये दोनों पीस है। तो ये देखिए इसकी भी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई है इसकी 6 इंच। अब इसके बाद आप चाहे तो फ़ॉर्म ले सकते हैं या इस तरह का जो शॉपिंग बैग आता है उसको ले सकते हैं। अब इसको देखिए इस तरह से ऊपर का भाग कट कर लेना है और इसको इस तरह से डबल ही रहने देंगे ताकि जो बैग है वो थोड़ा कड़क रहे। इस तरह से इस पे ये दोनों पीस आसानी से फिट हो जाएगा। अब अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले लें और फिर उसके ऊपर ये जो शॉपिंग बैग हमने कट किया था उसको रखना है और फिर उसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है। अब तीनों को मिलाकर ना चारों साइड से पूरा सिल लेना है। सबसे नीचे अस्तर, फिर उसके ऊपर ये शॉपिंग बैग, आप चाहे तो बुकरम या फिर फॉर्म भी ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिला के इस तरह से चारों साइड से सिल लिया है मैंने। अब उसके बाद साइड से जितना एक्स्ट्रा अस्तर और ये बैग है सबको कट कर लेंगे बराबर। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको भी रेडी करना है। उसमें भी देखिए अस्तर और ये जो शॉपिंग बैग है और ये मेन फैब्रिक तीनों को मिला के सिल लेना। तो ये दोनों पीस रेडी हो गया है। अब हमें इसमें जिप को लगाना है, सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ये लगभग 6 इंच लंबा जिप लेना है, ठीक है, 6 इंच लंबा जिप है। अब यहाँ पर ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये ऊपर की तरफ मैंने ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है दोनों में। अब दोनों में 2-2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो बहुत ही आसान है। पहले कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जो जिप है उसको ऊपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको बैक जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके सीधा करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लें। दोनों में ये जिप लगाने के बाद इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और फिर दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। तो इससे ये जो पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। तो ये चारों साइड से सिल गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। इसी तरह से दूसरा जो पीस है उसमें भी पॉकेट को बना लें। तो ये दोनों में ना पॉकेट बन चुका है। अब इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो 6 इंच लंबा जिप यहाँ पर भी लेना है और वैसे ही जिप को लगा लेना है। कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग है कपड़ा उसको लेना है और फिर जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप लग गया है ना। अब क्या करना है, इसको इस तरह से पलटकर एकदम बीच से बराबर से इस तरह से पलटना है और फिर नीचे की तरफ पहले इसको सिल लेना है। अब ये नीचे की तरफ सिलने के बाद यहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1 इंच कपड़ा लेना है और जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर इस तरह से देखिए 2 बार मोड़ते हुए और इसको भी सिल लेना है। तो इस तरह से ये नीचे की साइड पाइपिंग हो चुका है। अब ये नीचे की साइड पाइपिंग करने के बाद इस बैग को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे।
अब सीधा करने के बाद इसको दोनों साइड से ना बराबर करते हुए और सिल लेना है। इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेंगे और दोनों साइड में सिल लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा जिप वगैरह है उसको काट के बराबर कर ले। अब जो छोटे छोटे पीसेस हमने कट किए थे ना, इन सबको इस तरह से मिलाकर जोड़ लेना है। इस तरह से देखिए इसको मिलाएंगे और सबको एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। आप चाहे तो दूसरे कलर का या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर में या फिर मैचिंग में दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड बेल्ट आता है ना उसको भी लगा सकते हैं इसमें। तो अब इस तरह से ये जितना अभी पीस मेरे पास था सबको मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब इसको क्या करूँगी, बीच से फोल्ड करके और दो बराबर भाग में कट कर लेना है, बराबर एकदम इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद बाकी का जो बेल्ट है वो मैं इसी सेम कलर का कपड़ा मेरे पास वेलवेट का रखा हुआ है मैचिंग का, उसको लगा के सिल लेना है। अब इसको भी देखिए एक किनारे में इस तरह से ये दोनों पीसेस को दोनों किनारे पे सिल लेंगे मिलाकर। अब ये सिल गया है। अब इसका फाइनल मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो लंबाई इसकी 60 इंच, यानी कि इसकी जो लंबाई है ना वो है 60 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। अब इसको नीचे की साइड थोड़ा सा इस तरह से मोड़ते हुए और इसको सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिख रहा है वैसे सिलना है। यहाँ तक सिल लिया है। अब जो दूसरा साइड है उसको बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल इसी तरह से सिलना है। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सी इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इसको भी एक साइड से सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है, आप एक बार सिलना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सिलता चला जाएगा। तो अब ये दोनों साइड से सिल गया है ना, अब इसको हमें दूसरी तरफ पलटना है। अब इस तरह से देखिए इसको सीधा कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और बराबर एकदम देखिए इसको फोल्ड करना है और फिर इसको पूरा सिल लेना है। बस ऐसे सिलते जाएंगे और ये आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए दोनों साइड से ये जो बेल्ट है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर बीच से फोल्ड करके पूरा इसको सिलना है। तो अब इस तरह से ये देखिए पूरा सिलकर कंप्लीट हो गया है। कितने आसानी से ये बचे हुए कपड़े से बैग बनकर रेडी हो गया है और दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी इस तरह का जो बैग है उसको ज़रूर बनाएं। कपड़ा भी बहुत कम लगता है, बच्चों को बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और ये बैग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।